हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ लोगों ने मीडिया में मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया की आवाज़ में उनकी वीडियो को अभी डाला कि वो आप फरमा रहे हैं कि तरावी 8 रकत है, जो सही हदीस से साबित है, और 20 की रवायत मुस्तनद नहीं है, और 8 रकत ही सहाबा ने पढ़ी है। आपने 9 रमज़ान देखे, आपने तरावी टोटल 3 दिन पढ़ी, एक ज़ईफ़ हदीस में आता है 20 रकात पढ़ी, लेकिन सही रिवायत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कि रमज़ान और गैर रमज़ान में 8 पढ़ते थे, 8 से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। चौथे दिन आप बाहर निकले ही नहीं और सहाबा इंतज़ार करते करते थक गए, तो आप बाहर आए और आपने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारा शौक भी देख रहा था, इंतज़ार भी देख रहा था, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया कि कहीं तुम पे ये नमाज फ़र्ज ना हो जाए। तरावी नाम तो बहुत बाद में रखा गया, असल तो ये क़यामुल लैल है हदीस पाक में, क़यामुल लैल। ये वीडियो मुझे किसी ने भेजी तो मैंने हज़रत अक़दस मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया को व्हाट्सअप की, चूँकि अक्सर उलमा जो बड़े हैं इस वक्त दुनिया में, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, या इसी तरह बनोरी टाउन के ये जामिया अशरफिया के मौलाना फजल रहीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया, या इंडिया के बड़े बड़े उलमा, या बाहर सऊदिया और दीगर के, मैं उनको अक्सर चीज़ें भेज देता हूँ, उनसे मशवरा लेता हूँ, रहनुमाई लेता हूँ। मैंने हज़रत को कल रात भेजी तो आज हज़रत ने मुझे फिर कॉल फरमाई, मौलाना तारिक जमील साहब ने कॉल की, बड़ी लंबी बात हुई। हज़रत ने कहा ये मुझे पूरी चीज़ दोबारा भेजो, मैंने भेजा, फिर बातें करते रहे। उन्होंने कहा देखो किस तरह लोग सॉफ्टवेयर के ज़रिए आवाज़ उनकी कैच करके और उसको डमी तरीके से चलाते हैं ताकि सुन्नियों के अंदर, मुसलमानों के अंदर ये बहुत बड़ा फितना पैदा हो। अब उन्होंने ये जुमला मुझे कहा, फिर वॉइस मुझे 2-3 भेज दिए कि ये अपनी वीडियो में आप लगा दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि मेरा ये नज़रिया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम हाफिज़ इकबाल साहब, ये है उस पर फेसबुक पर, तो फेसबुक मेरे पास है नहीं, तो ये खुल नहीं रहा। खुला तो है लेकिन आवाज़ इसमें कोई नहीं है। तो मैं तो 8 तरावी के बारे में शायद किसी ने मेरी आवाज़ में, जैसे पहले शियों के बारे में आया था, ऐसे ही मेरी आवाज़ बना कर कह दिया हो कि 20 नहीं है 8 हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाफिज़ साहब, ये अधूरी बात उसने ना वो क्लिप में से निकाल के लगाई है। ये बात तो मेरी है, लेकिन मैंने उसके बाद आगे फिर सारा तफसील से ज़िक्र किया कि अल्लाह के नबी के दौर और सिद्दीकी दौर में ये इसी तरह थी 8 रकात, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको 20 पे जब जमा किया तो किसी सहाबी ने एतराज़ नहीं किया कि ये तो खिलाफ सुन्नत है। किसी अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्महातुल मोमिनीन में से किसी ने एतराज़ नहीं किया। और फिर 1400 साल से एक मामूल पूरी उम्मत कर रही हो तो उसको किसी एक हदीस की वजह से रद्द किया जा सकता है? तो ये पूरी तफसील मैंने बयान की है। ये उन्होंने बीच में से निकाल कर सिर्फ पहला टुकड़ा लगा दिया। अल्लाह इनको हिदायत दे। लोग कलमे के बगैर मर रहे हैं, ये 8 और 20 के चक्कर में लड़ रहे हैं कि 8 रकत तरावी ये सहाबा के दौर से आज तक उम्मत में राइज है। बल्कि आपने साफ फरमाया कि तामुल असहाब रसूल और अहले बैत और बाद के ताबईन, तबा ताबईन 1400 साल से उम्मत में यही रहा है कि तरावी 20 रकत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा को जमा किया, और उसके बाद आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान अहले सुन्नत 20 रकत ही पढ़ते रहे। तो ये कहना कि आपने ये फरमाया है, ये आपने फरमाया गलत है, और मैं इसको 100% गलत कहता हूँ। तरावी की रकात 20 से कम नहीं है, और कम कहने वाला वो फारूकी दौर का
عدل ماننے والا نہیں ہے۔ تو اب یہ آپ نے سختی سے تردید فرمائی۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر 20 سے کم تراویح ہوتی، سب سے پہلے علماء رستہ نکالتے۔ علماء کو کیا پریشانی پڑی تھی کہ وہ تراویح پڑھیں، 20 رکعت ادا کریں، وہ تو 2 رکعت میں سپارہ سناتے اور نکل جاتے، لیکن کیوں 20 رکعت تراویح؟ بڑے بڑے علماء، وہ رستہ ہوتا تو سب سے پہلے۔ اب آپ یہ دیکھیے، اب رات کو ہمارا یہ حال ہے، اپنا میں آپ کو چھوٹا سا بتاؤں کہ ابھی میں غنودگی میں ہوں، میں ابھی نیند کی کیفیت میں ہوں، ابھی رات کو 12 بجے تک لوگوں کو جواب دینا، واٹس ایپ پہ جواب دینا، وظائف بتانا، کسی کے مسئلے بتانا، پھر 3 گھنٹے سویا، فجر کے بعد آ کے درس دیا، اس کے بعد 6 ساڑھے 6 بج گئے، اب اس وقت کیا سوئیں؟ 8 بجے ہم نے یہاں پہنچنا ہے لوگوں کو علاج کے لیے، اس کے بعد افطاری سے پہلے یہاں عصر کی اذان ہو گئی، جب یہاں سے گئے آپ بتائیں افطاری کی، رات 3 گھنٹے سوئے، اور افطاری کے بعد پھر حالت عجیب ہے، نیند کی کیفیت، اس کے بعد آپ کو پھر ابھی عشاء کے بعد درس دیا، 20 رکعت تراویح بھی پڑھی، ساتھ پڑھائی بھی، اور آپ بتائیں 3 گھنٹے سو کر اپنی یہ حالت ہے، تو میں رستہ نکال لیتا نا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جب صحابہ، جب حضور علیہ السلام کی حدیث 8 کی ہے تو ہم سب سے پہلے 8 پڑھتے۔ بلکہ مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ ماشاءاللہ تراویح پڑھا رہے ہیں، میں نے کہا الحمدللہ۔ کہنے لگے کتنے سال سے؟ میں نے کہا 1995 سے، 29 سال ہو گئے ہیں۔ کہنے لگے ماشاءاللہ 30 سال، اللہ نظر بد سے بچائے۔ بڑے بڑے لوگ، وہ خاص طور پہ پیر تو قرآن جانتے ہی نہیں ہے، تو تراویح پڑھانا تو دور کی بات ہے پیروں کے لیے۔ تو یہ اللہ کے قرآن سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ میں روزے رسول پہ جاتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ کے روزے کے پاس کھڑا ہو کے میں ایک جملہ لازمی وہی کہتا ہوں جو شیر خدا علی المرتضیٰ نے کہا تھا، نور اللہ علی قبر عمر کما نور لنا مساجدنا۔ عمر کی قبر کو اللہ ایسے ہی منور کرے جیسی ہماری مسجدوں کو تراویح سے منور کیا۔ اگر یہ تراویح نہ ہوتی ہمیں بھی قرآن بھول چکا ہوتا۔ جو تراویح کو نہیں مانتا اس کے گھرانے میں نہیں، پوری دنیا میں ایک حافظ نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ قرآن ہی بھول جاتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا۔ تو یہ یاد رکھیں، مولانا طارق جمیل صاحب نے سختی سے تردید کی کہ کوئی 8 رکعت کا میں نے نہیں کہا، 20 ہے، 20 ہی ہے اور 20 ہی رہے گی۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ایسے دھوکوں سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔